मेरे प्यारे छात्रों, आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में ज्यादातर छात्र या तो कंफ्यूजन में रहते हैं या फिर उनको जानकारी ही नहीं होती है। जी हाँ, ध्यान दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में पहला सिपाही विद्रोह, तुरंत आप जवाब दीजिएगा 1857 का विद्रोह। बिल्कुल गलत जवाब है। 1857 के विद्रोह से पहले भारत में कई सिपाही विद्रोह हो चुके थे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं 1857 की क्रांति और मंगल पांडे के विद्रोह से पहले के सिपाही विद्रोह के बारे में। ध्यान दीजिए, भारतीय इतिहास में यह एक आम धारणा है कि सिपाहियों का पहला गुस्सा मंगल पांडे के रूप में फूटा था, लेकिन वास्तव में 1857 की क्रांति और मंगल पांडे के विद्रोह से पहले भी भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध कई बड़े और हिंसक विद्रोह किए थे। इस क्रम में जो पहला सिपाही विद्रोह के रूप में याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में हुआ था। जी हाँ, प्रथम सिपाही विद्रोह का दर्जा जो है भारतीय इतिहास में जो है बक्सर के सैन्य विद्रोह को दिया जाता है। यह आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे पहला सिपाही विद्रोह माना जाता है। यह विद्रोह जो हुआ था बिहार के बक्सर के युद्ध के मैदान में हुआ था। क्यों हुआ था तो आप जानते ही होंगे। मीर कासिम के खिलाफ लड़ते समय ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सैनिकों, मुख्यतः अवध और बिहार के सैनिकों ने उचित भत्ता न मिलने के कारण अपनी ही कंपनी के खिलाफ जो है वो लोग विद्रोह कर दिया था। मतलब वो अंग्रेज के साथ मिलकर गया था लड़ने मीर कासिम के विरुद्ध में, लेकिन जब सेनाओं को उचित मुआवजा पुरस्कार राशि नहीं अंग्रेज दे रहा था तो भारतीय सेना क्या किया, उल्टे अंग्रेज के विरुद्ध ही लड़ाई शुरू कर दिया। भारतीय सिपाहियों की एक पूरी बटालियन अंग्रेजों का साथ छोड़कर मीर कासिम की सेना से जा मिली। हालांकि मेजर हेक्टर मुनरो ने इस विद्रोह को कड़ाई से कुचल दिया और 24 विद्रोही भारतीय सैनिकों के तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया। तोप का मुंह पर सैनिक को बांध कर उड़ा दिया ताकि भारतीय सेना में भय व्याप्त हो जाए कि आगे वे विद्रोह न करे। लेकिन ध्यान दीजिए, अगला जो सिपाही विद्रोह है वो मोस्ट बीबीए बेल्लोर का प्रसिद्ध सिपाही विद्रोह जो 1806 ईस्वी में हुआ था और सबसे हिंसक प्रारंभिक सिपाही विद्रोह इसे माना जाता है, सबसे हिंसक माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, 1857 की क्रांति के सबसे सटीक और भयानक पूर्वाभ्यास दक्षिण भारत के बेल्लौर में हुआ था। मैंने विद्वान लोग कहते हैं कि 1857 की क्रांति का एक तरह से रिहर्सल 1806 में वेल्लोर में सिपाहियों ने कर चुका था। ध्यान दीजिएगा, वेल्लोर दुर्ग जो वर्तमान तमिलनाडु में पड़ता है, यहाँ विद्रोह क्यों हुआ था तो मद्रास के गवर्नर विलियम बेंटिंग और कमांडर इन चीफ सर जॉन कैड्रॉक ने नए सैन्य नियम लागू किए। इसके तहत हिंदू सैनिकों को माथे पर तिलक लगाने और मुस्लिम सैनिकों को दाढ़ी रखने व मूछें ट्रिम करने पर रोक लगा दी गई। साथ ही उन्हें पारंपरिक पगड़ी के स्थान पर चमड़े का एक तोरा यानी क्रेस्ट जो है लगी हुई गोल टोपी पहनने को मजबूर किया गया, जिसे सैनिकों ने अपना धर्म भ्रष्ट करने की चाल माना। फाइनली 10 जुलाई 1806 की रात को भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने वेल्लोर किले पर कब्जा कर लिया, मैसूर के टिप्पू सुल्तान के बेटों का झंडा फहराया और लगभग 113 ब्रिटिश अधिकारियों और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिए। परिणाम क्या हुआ तो परिणाम क्या होगा, बेचारे उस समय भारतीय तो कमजोर थे, तो कर्नल गिलेस्पी ने आर्कॉट से आकर इस विद्रोह को अत्यंत क्रूरता पूर्वक जो है दबा दिया। आर्कॉट से कर्नल गिलेस्पी को बुलाया जाता है और उसने लगभग 800 भारतीय सैनिकों को मार दिया और अंग्रेजों को अपने विवादित धार्मिक नियम लेकिन फाइनली वापस लेना पड़ा। चलिए, अगला जो सिपाही विद्रोह है वो है जावा। जी हाँ, इंडोनेशिया का जावा का सैन्य विद्रोह जो 1815 में हुआ था। ध्यान दीजिए, भारत से दूर जावा में क्यों हुआ, लाइट इन्फेंट्री के भारतीय सैनिकों को समुद्र पार जावा भेजा गया था। वहां लंबे समय तक सेवा करने के बाद भी उन्हें वापस भारत नहीं बुलाया जा रहा था और उनको भत्ते में भी कटौती की गई। सैनिकों ने सामूहिक रूप से विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल कर कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ दो गलती, एक तो पहला गलती ये था कि प्राचीन भारतीय धार्मिक मान्यता के अनुसार समुद्र पार करना धर्म को भ्रष्ट करना था, फिर भी अंग्रेजों ने जबरदस्ती भारतीय सैनिकों को जावा भेजा भी तो वहां कोई भाता नहीं दिया। इन्हीं सब कारणों से भारतीय सेना जावा में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो ये भी एक सैन्य विद्रोह में गिना जाता है। अगला ध्यान दीजिएगा, नाम सुनकर हड़बड़ाइएगा नहीं, बैरकपुर का प्रथम सिपाही विद्रोह
1824, जी हाँ, बैरकपुर में ही मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, लेकिन वह विद्रोह जो हुआ था 1857 में हुआ था। और ये बैरकपुर का इसीलिए प्रथम शब्द लगा है, यानी यह बैरकपुर का जो प्रथम सिपाही विद्रोह हुआ था यह 1824, यानी मंगल पांडे वाले बैरकपुर में ही उनसे 33 साल पहले एक और बड़ा विद्रोह हो चुका था। बैरकपुर छावनी जो कि बंगाल में पड़ता है, क्यों हुआ ध्यान दीजिएगा। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय बैरकपुर की 47वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों को बर्मा जाने का आदेश दे दिया गया। उस समय हिंदुओं में समुद्र पार यात्रा करना धर्म के विरुद्ध माना जाता था। इसके अलावा अंग्रेजों ने सैनिकों को वहां जाने के लिए अतिरिक्त विदेशी सेवा भत्ता देने से भी मना कर दिया। सैनिकों ने जाने से साफ इनकार कर दिया और हथियारों के साथ परेड ग्राउंड पर डट गए। ब्रिटिश जनरल एडवर्ड पेजेंट ने बिना किसी चेतावनी के विद्रोही भारतीय सैनिकों पर तोपों से गोलीबारी करवा दी। सैकड़ों सैनिक मौके पर ही मारे गए। रेजिमेंट को भंग कर दिया गया और 11 नेताओं को जो है फांसी दे दी गई। अगला सैन्य विद्रोह असम का सैन्य विद्रोह, ध्यान दीजिए 1825 में हुआ था। असम के मोरांग क्षेत्र में क्यों हुआ, तो बर्मा युद्ध के दौरान ही भारतीय सैनिकों को अत्यधिक कीचड़, जंगलों और खराब मौसम में लड़ना पड़ रहा था, लेकिन उन्हें रसद यानी भोजन और उचित रसोईया सुविधा नहीं दी जा रही थी, है ना। यहाँ की 2 रेजिमेंटों को तोपखाने और पैदल सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसे बाद में अंग्रेजों ने बलपूर्वक दबा दिया। इतना ही नहीं, अगला विद्रोह सैन्य विद्रोह देखिए। अगला सैन्य विद्रोह है सिकंदराबाद का सिपाही विद्रोह जो 1838 में हुआ था। सिकंदराबाद जो वर्तमान तेलंगाना में पड़ता है, यहाँ पे भारतीय सैनिकों को मिलने वाले दैनिक भत्ता और वेतन में अचानक कटौती कर दी जाती है। फलतः सैनिकों ने अधिकारियों के आदेश मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट मार्शल के जरिए इस विद्रोह के नेताओं को कड़ी सजा दी गई। और एक अंतिम ध्यान दीजिएगा, सिंध और पंजाब का सैन्य विद्रोह जो 1844 से लेकर 50 तक हुआ था। जब अंग्रेजों ने सिंध और पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया तो वहां तैनात भारतीय सैनिकों का विदेशी सेवा भत्ता बंद कर दिया गया, क्योंकि अब वे क्षेत्र ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गए। इसके विरोध में सिलसिलेवार विद्रोह हुए, जिसमें पहला सिंध विद्रोह जो 1844 में हुआ था, जो कि 34वीं और 64वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने सिंध जाने से मना करके विद्रोह किया। और दूसरा विद्रोह 1849-50 में जो पंजाब विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो कि गोविंदगढ़ अमृतसर में पड़ता है, वहां की 66वीं नेटिव इन्फेंट्री ने भत्ते की कटौती पर विद्रोह किया। उस समय के कमांडर इन चीफ सर चार्ल्स नेपियर ने इसे बड़ी मुश्किल से नियंत्रित किया और पूरी तरह रेजिमेंट को ही भंग कर दिया। तो याद रखिएगा, बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा किया गया विद्रोह बहुत बाद का विद्रोह है। उससे पहले लगभग 7 विद्रोह के बारे में हमने आपको बताया और आजकल के परीक्षा में इससे सवाल ज्यादा आ रहा है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको काफी परीक्षा उपयोगी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज एक लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। हौसला मिलता है वीडियो बनाने का। धन्यवाद।